नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग ईरा। जैसा कि आप लोग पता होगा कि आरआरबी मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का जो एग्ज़ाम था जो उसको 15 तारीख को हो चुका है और एनटीपीसी का जो नॉर्मल एग्ज़ाम है वो 28 तारीख से होने वाली है। तो आइए दोस्तों फटाफट देखते हैं एक सेट। आज का पहला क्वेश्चन है, बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने के कारण बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है, इसी के कारण टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी में तैरती है, विस्थापित पानी का भार कितना होगा? कहने का मतलब यह है कि 200 किलोग्राम का नाव है और पानी में वो तैर रही है, तो जितना पानी उससे के नाव के द्वारा हटाया गया वो कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 200 किलोग्राम। ऐसा ही आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार होता है कि नाव जो होती है उतना ही पानी विस्थापित करती है जितना उसका वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी का ऐसे जो क्वथनांक यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और कुकर में जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है और बढ़ के कितना हो जाता है? 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्ल के दांत आमतौर पर किस उम्र में पैदा होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 17 से 30 वर्ष। 17 से 30 वर्ष में अक्ल के दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेफ्रिजरेटर में शीतलक का काम करने वाला द्रव्य कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, द्रव अमोनिया। अमोनिया के कारण ही होता है जो रेफ्रिजरेटर में शीतलन का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है? ऑप्शन है अमलगम, क्षारीय धातु, उत्कृष्ट धातु, मिश्र धातु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रासायनिक यौगिक जो दो तत्वों से बना है क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द्विअंगी। इंग्लिश में इसको बोलिएगा वाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु उसमें श्वसन अंग नहीं होते हैं? ऑप्शन है कॉकरोच, केचुआ, मेढक का टैडपोल यानी टैडपोल बोलिए उसको, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, केचुआ। केचुआ जो होता है इसको अर्थवर्म बोलते हैं। केचुआ जो होता है श्वसन करता है लेकिन उसमें श्वसन अंग नहीं होता है, ये श्वसन जो करता है त्वचा से ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मरण शक्ति की हानि किसके कारण, किसके नष्ट होने से होती है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सेरिब्रम। सेरिब्रम के नष्ट होने से स्मरण शक्ति की हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खरगोश में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टेपीज। इंसानों में भी स्टेपीज होती है जो सबसे छोटी होती है, कान में पाई जाती है। खरगोश में भी जो छोटी हड्डी होती है उसको भी स्टेपीज बोलते हैं, इंग्लिश में स्टेप्स बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीबीएस का पूर्ण रूप क्या है? सीबीएस का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ये बैंकिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, छोटा निकोबार एवं बड़ा निकोबार। इस क्वेश्चन देखिए, एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। भारत की जो स्थिति है वो संचित भंडार, जो संचित भंडार, प्रोडक्शन नहीं, संचित भंडार के आधार पे 11वां स्थान है विश्व में भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद। और लाला लाजपत राय जो है अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक उन्होंने लिखा है, ये भी याद रखिएगा। और इंडिया बीन्स फ्रीडम एक पुस्तक है जो अक्सर एग्जाम में ये सब आते रहते हैं, अनहैप्पी इंडिया और इंडिया बीन्स फ्रीडम। इंडिया बीन्स फ्रीडम है जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है, और महात्मा गांधी तो कई पुस्तक लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रुपया का। और जो इनके द्वारा, गुप्त शासकों के द्वारा जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे उसको दिनार बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, चांदी के सिक्का क्या हो गया? रुपया का, और सोने का सिक्का दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सचिव यानी सेक्रेटरी का पद जो होता है किसके द्वारा निर्मित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम था। इसमें क्या है, कंपनी के हाथों से, इस अधिनियम के द्वारा ही भारत का जो शासन है कंपनी के हाथों से लेकर के सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंदर में हो गया। और जो भारत में जो भी नियम कानून बनते थे सीधे उसके लिए ब्रिटिश संसद को जिम्मेदार बना गया, वो अपने आप को जिम्मेदारी पूरी ले ली। और एक और हुआ था, गवर्नर जनरल को वाइसराय बोला जाने लगा, और उसमें लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसराय थे। इस क्वेश्चन देखिए, दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिगंबर विष्णु पलुस्कर। ये रघुपति राघव राजा राम जो है दांडी मार्च के दौरान गाया जाने वाला फेमस गीत हुआ था। और ये जो दांडी मार्च की हुआ था इसका सुभाष चंद्र बोस, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने इसको है जो नेपोलियन का एल्वा से पेरिस मार्ग से इसकी तुलना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य लोकसभा में केवल एक सदस्य भेजते हैं? लोकसभा में केवल एक सदस्य भेजते हैं, यानी उस राज्य से केवल एक सांसद चुने जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम जो है सिर्फ एक सांसद है जो लोकसभा में भेजते हैं, और दो सांसद भेजने वाले जो हैं मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है। एक मणिपुर भी है सांसद भेजता है, यानी दो सांसद भेजने वाले टोटल 4 राज्य हैं, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विसुवियन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इटली। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी इसको बोलते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी वो होता है जो कभी अभी हाल ही में वो जीवित नहीं हुआ हो, लेकिन वो कभी भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोणार्क में सूर्य मंदिर के निर्माता कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नरसिंह देव वर्मन। और कोणार्क का जो है एक काले पत्थर से बना हुआ मंदिर है, इसलिए इसको ब्लैक पैगोडा बोलते हैं। और ये कहाँ है पूछेगा तो ये पुरी में है। पुरी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला, करेंट अफेयर से है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्हाट्सएप सेवा दामिनी नाम करके व्हाट्सएप सेवा किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक एक है, नाम है कर्म योद्धा ग्रंथ, ये किस व्यक्ति पे आधारित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। अब वर्चुअल रैली की बात होगी तो उसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसके प्रचार के लिए बीजेपी के द्वारा वर्चुअल रैली की गई थी, जो कि देश में
पहली बार ऐसा हुआ था। यानी वर्चुअल पुलिस स्टेशन पूछेगा तो उड़ीसा हो जाएगा, वर्चुअल रैली पूछेगा तो बिहार हो जाएगा। आज बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में हो सके तो शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।